हेलो गाइस। कैसा गया आप लोगों का कॉस का पेपर? खबर आ गई थी मेरे तक और मुझे पता चल गया था कि कॉस का पेपर बेहतरीन गया है। बच्चों के मैसेजेस आ गए। मैं थोड़ी देर में उसका रिव्यू भी डालने वाला हूँ कि पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चंस थे और पेपर कैसा था। लेकिन पहले आता है साहब, जीएसटी को कैसे प्रिपेयर करें। देखो, जीएसटी को प्रिपरेशन करने की टिप्स वैसे तो मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत सारी दे दी थी। फिर भी मैं क्विक आपको बता दूं कैसे कैसे जीएसटी प्रिपेयर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आपको कवर करते जाने हैं। सबसे पहले आप लिखते जाइएगा, अगर मुझे जीएसटी को प्रिपेयर करना है तो एक तो मुझे क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, साथ में सप्लाई, इसके अंदर एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आया था कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई का, साथ में आ जाएगा एग्जम्पशन, आईटीसी और एग्जम्पशन के साथ आरसीएम, और रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 22-24, आईटीसी में सेक्शन 16 और 17। ये जितने टॉपिक्स आपको दिख रहे हो और एक और आएगा, हाँ एक और टॉपिक कैसे हैं भैया, वैल्यूएशन। ये जितने टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये मान के चलना, सिर्फ ये टॉपिक्स क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, सप्लाई, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई, एग्जम्पशन प्लस आरसीएम, आईटीसी सेक्शन 16-17, रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 22 और 24, और साथ में आ गया वैल्यूएशन। ये मान के चलना कम से कम आपका 50-60% कवरेज इन टॉपिक्स में से ही होना है। यस, 50 से 60% कवरेज आपका इन्हीं टॉपिक्स में। मैंने आपको कॉस्ट में अगर याद हो जब टिप्स दी थी तो बताया था कि इंटीग्रेट में रिकन्सिलेशन बार बार आ चुका है, तो इस बार हो सकता है जर्नल एंट्री पूछ ले। तो उन्होंने जर्नल एंट्री ही पूछी आज के पेपर के अंदर। मैंने आपको बोला था बजट का 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और कुछ नया आएगा, इजी आया पर नया आया। मैंने बोला था जॉइंट बार इस बार इजी आएगा क्योंकि पिछली बार टफ आया था, जॉइंट बार इस बार एक्चुअली इजी आया। मैंने बोला था ओवर हेड्स में आपको कहीं भी तकलीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक्टिविटी बेस में उन्होंने बार बार 5 नंबर का पूछा है। मैंने ये भी बोला था कि अगर दोनों पूछ लिए ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस तो 10 नंबर में आएगा, आया। तो इस बार भी आप जीएसटी में थोड़ा मान लेना, एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है। तो 50 से 60% पेपर आपका इन टॉपिक्स में से आएगा, जिसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन रहने वाला है 8 नंबर का कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन, इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। उसके साथ साथ मान के चलना रजिस्ट्रेशन और इसके 4 नंबर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ऑफकोर्स रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन में से एक टॉपिक में आएगा ही आएगा। साथ में एमसीक्यूज में भी भर भर के आपसे यही टॉपिक पूछने वाले हैं। तो आप मान के चलना ये मेजर टॉपिक है जिनको आपको पहले कवर करना है। ये 50-60% तो मैंने कम बोला, मेरे को लगता है 70% तक जाएगा। ये 70% तक यही आने वाला है, ठीक है। अब मुझे लगता है एक क्वेश्चन पेपर के अंदर वो डेफिनेटली पूछेंगे रिटर्न्स को लेके, और उसमें भी 2 रिटर्न्स पे मेजरली क्वेश्चन आ सकता है। GSTR 1 जिसमें वो लोग हमसे IFF और साथ में वो लोग हमसे पूछ लेते हैं रिगार्डिंग GSTR 3B को लेके ड्यू डेट्स और वो सारी चीज़ें, और QRMP स्कीम और ये सब चीज़ें। वो एक मेजर टॉपिक है जिसके ऊपर वो लोग आपसे लास्ट में बाद में पूछेंगे। मतलब पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे देंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, बाद में ये दे सकते हैं। एक क्वेश्चन प्रोबेबली बहुत बार आ चुका है कैलकुलेशन ऑफ 80 का, तो बेटा एक बार एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन अच्छे से उसकी डेफिनेशन पढ़ के जाना और उसका कैलकुलेशन सीख के जाना। कंपोजिशन में भी पूछ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ही पूछ सकते हैं, डायरेक्ट 80 निकालने का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा जीएसटी के अंदर और क्या है सर, एक और चीज़, वो रूल 86A 86B, ये बार बार आ चुका है क्वेश्चन और वापस चांसेस आ सकता है। एक क्वेश्चन कई बार उन्होंने पूछा है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेके। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 22 और 24 से नहीं पूछा, दूसरा जो टॉपिक उनके पास आता है अच्छा क्वेश्चन पूछने का, वो है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ई वे बिल पे अगर क्वेश्चन आया, एक्चुअली बहुत इजी आएगा। ई वे बिल आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उस पर ही क्वेश्चन बनेगा। एक ई इनवॉइसिंग में अमेंडमेंट आया है, तो ई इनवॉइसिंग पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक मेजर फोकस आपको अमेंडमेंट्स में करके ही जाना है बेटा। एक बार जितने भी अमेंडमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे अमेंडमेंट अच्छे से करके जाना। इस बार देखो अमेंडमेंट में मेजर मेजर अमेंडमेंट कहाँ थे, एक तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में था, हॉस्पिटल में था, और भी बहुत सारी जगह अमेंडमेंट थे। तो आप एक बार बेटा अमेंडमेंट अच्छे से करके जाना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो लोग आपसे अमेंडमेंट के लेके कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे। अब सर अगला सवाल आता है प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें सर, पहले इनकम टैक्स करें पहले जीएसटी करें। देखो ये आपकी चॉइस है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इनकम टैक्स को जितना प्रिपेयर करने के लिए टाइम दे रहे हो, आपको जीएसटी को प्रिपेयर करने के लिए
मान के चलो उसका आधा ही टाइम लगेगा। तो अगर आप अभी जीएसटी प्रिपेयर करना चालू करना चाहते हो तो आज आप जीएसटी निपटा लो, कल सुबह दिन तक जीएसटी निपटा के बाकी पूरा टाइम इनकम टैक्स को दे दो। आप चाहते नहीं सर पहले हम इनकम टैक्स निपटाए, तो प्रॉब्लम बता दूं क्या, इनकम टैक्स इतना वास्ट है, ऐसा नहीं हो जाए कल रात तक आप सिर्फ इनकम टैक्स ही करते रह जाओ। तो ये आपकी चॉइस है, पर आपको फिर प्लानिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि दोनों टॉपिक आपके हो जाए और कहीं ऐसा नहीं लगे कि इनकम टैक्स के चक्कर में 40 नंबर का आता हुआ जीएसटी आप अच्छे से रिवाइज नहीं करके आ सको। तो मेन टॉपिक जो आपको पास कराने वाले हैं वो ये है। उसके अलावा रिटर्न्स और इन सब के टॉपिक को भी एक बार आपको देख के तो सारा ही जाना है। अब सर कॉपी से करें मॉड्यूल से करें, सर मॉड्यूल में सिर्फ उतना करना जितना मैंने आपको रीडिंग करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए दिया था, बाकी पूरी कॉपी निपटा लो। कल प्रैक्टिस के लिए क्या करें, पूरा क्वेश्चन बैंक वापस करें जी नहीं, जो क्वेश्चन आपको मेन मेन लग रहे हैं वो देख लेना प्रैक्टिकल, और पास्ट एग्जाम एक बार अच्छे से देख लेना, पास्ट एग्जाम जरूर करके जाना। आप एक चीज़ और करिएगा, अगर आपके पास टाइम मिले तो प्लीज़ रीड एग्जाम्पल्स फ्रॉम मॉड्यूल। आप एक काम कर सकते हो, हर चैप्टर करने के बाद एक बार मॉड्यूल से सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए और जो पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए उनको एक बार रीड कर लीजिएगा हर चैप्टर के। मान के चलना 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से फंसेंगे, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है। सर एग्जाम पेपर में क्या करें, ध्यान रखना एग्जाम पेपर में सबसे पहले जीएसटी को ही फर्स्ट करना है, इनकम टैक्स बाद में। पहले जीएसटी स्टार्ट करेंगे और टारगेट करेंगे लगभग 1 आवर में, 1 आवर 15 मिनट ले लो, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, वो भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। 1 घंटे 15 मिनट में आपका जीएसटी का पेपर पूरा हो जाना चाहिए। उसमें भी आप 8 नंबर का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बाद में करेंगे, लास्ट में जीएसटी जब खत्म कर रहे होंगे ना, तो लास्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर का कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। आप पीछे से चालू करो और इजी इजी क्वेश्चन पहले निपटा लो, जैसे वैल्यूएशन पहले कर लीजिए, टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आया, कंपोजिशन आया, वो पहले कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन पहले निपटा लीजिए, रिटर्न्स के टॉपिक पहले निपटा लीजिए, वो 8 नंबर का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बाद में करना बेटा। आईटीसी का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि इन चीज़ों में बताओ किस किस पे आईटीसी मिल रही किस पे नहीं मिल रही, वो पहले कर लो। एक और बात, नोट्स लगाना, लेकिन ऐसा मत करना नोट्स लगाने में कि टाइम का ध्यान रखो। कॉस्ट के पेपर में बच्चों को पेपर बहुत इजी लगा, प्रॉब्लम बताए कहाँ है कॉस्ट के पेपर में बच्चों को, तो टाइम कम पड़ गया। तो ये प्रॉब्लम आपको जीएसटी में और इनकम टैक्स में नहीं आ जाए, टाइम का बराबर ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप हो जाइए चालू। आई होप आप लोगों ने जीएसटी अच्छे से कवर भी कर लिया होगा, प्रैक्टिस भी हमने बहुत सारी कर ली थी, आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक भी कर लिया था, अमेंडमेंट्स भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास थोड़ा समय है तो आप जीएसटी मैराथन देखिए, पर मैं फिर भी रेकमेंड करूँगा मैराथन अब मत देखिए, क्योंकि 3 से 4 घंटे आप मैराथन में बर्बाद कर दोगे, जबकि उतना टाइम आप आराम से 2 चैप्टर में जा सकते हो। तो अगर आपको लगे और समय हो तो ही मैराथन पे जाना, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड कि आपको मैराथन पे जाने की ज़रूरत है। लग रहा है कि टाइम है तो मैराथन आप देख सकते हो, या मैराथन में से कोई टॉपिक देखना चाहो तो टॉपिक देख सकते हो, पर अगर कॉपी में सब कुछ लिख लिया है तो उसको रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा, मैराथन देख के रिवाइज करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट जीएसटी। तो हो जाइए तैयार और कर दीजिए इसकी प्रैक्टिस चालू। बेस्ट ऑफ लक। आई होप जैसा आपका कॉस्ट का पेपर गया है वैसे ही जीएसटी का पेपर जाए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।